आर्नोल्ड से मिलिए। वो 3 दिनों से जंगल में घूम रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि वो टैक्सी के पैसे बचाना चाहता है। अरे नहीं आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार के लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए। और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीचयूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। और लीचेस वर्सेस बीज की लड़ाई में विजेता है कोई नहीं। ये ड्रॉ हो गया। आर्नोल्ड सबसे ज्यादा फेयरलेस मगर बेवकूफ इंसान का विजेता है। बाय आर्नोल्ड। तुम्हारे सामने टॉक्सोरिनकाइटस है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्किटो। उसके पंख 12 सेंटीमीटर के हैं। डरो मत बुद्धू, उसे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। ये फ्लावर के नेक्टर खाते हैं। ध्यान से, यहाँ चींटियां हैं। और ये क्या है? आपको पता है कि मॉस्किटो की थूक में एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसका खून पी लेते हैं। लेकिन फीमेल्स को खून अपने लिए नहीं चाहिए होता, वो उसे अपने बच्चों को खिलाती हैं। और हाँ, सिर्फ फीमेल ही खून पीती हैं और मेल फ्लावर पॉलन खाते हैं। सांस ना लेना ही ठीक रहेगा। भूखी फीमेल को 20 मीटर दूर से ही CO2 की स्मेल आ जाती है और मेंथॉल गम काम नहीं आएगी। वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी की हीट से भी ढूंढ लेंगे। लेकिन 1000 मॉस्किटो मिलकर भी तुम्हारा सारा खून नहीं पी सकती। इसके लिए मिलियन या 100,000 भूखे इंसेक्ट की जरूरत है। ओह नहीं आर्नोल्ड, तुमने बुलेट आंट कॉलोनी को परेशान किया। जब वो काटती हैं, स्किन जल जाती है। बिल्कुल ऐसा दर्द होता है जैसे असली की आग हो। खून में नैरोटॉक्सिन, पनेराटॉक्सिन आ जाता है जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, लिम्स को पैरालाइज करता है और मसल्स में दर्द भी होता है जो 36 घंटों तक रहता है। 1000 आंट्स के काटने के बाद आपके अंदर इतना सारा नैरोटॉक्सिन आ जाएगा। बजाय जाइंट एंट्स के। ये कहां से आई? शायद एरिया 51 के एक्सपेरिमेंट से। ध्यान से आर्नी, ये एंट्स 1500 पाउंड उठा सकती हैं और इनकी स्पीड 35 माइल्स पर आवर की हो सकती है। तुम छुप नहीं सकते आर्नी। अर्थ पर 20 क्वाड्रिलियन एंट्स हैं, यानी पर पर्सन 2.5 मिलियन एंट्स। असल में पूरे अमेरिका में एंट्स पहले से ही 501 स्क्वायर मील लैंड पर फैली हैं। ये पूरी टेरिटोरी का 15% है। हर साल एंट्स $6 बिलियन से ज्यादा पैसों का नुकसान करती हैं। ये वायर्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को भी खराब कर देती हैं। जायंट एंट्स को बस कुछ ही महीने लगेंगे पूरी दुनिया पर कब्जा करने में।
और जहाँ पहले ओहायो था वहाँ अब जाइंट एंट हिल है। आरती उठो, शेक ने किसी को नहीं काटा, तुम बस एंट हिल पर सो गए थे। लेकिन कहा था ना, आर्म एंट्स भी खतरनाक हो सकती हैं। चींटियों को जलाना, क्या तुम आर्नोल्ड हो? क्या ये तुम्हें एक भगवान की तरह महसूस करवाता है? तुमने दुश्मनों को कमजोर समझ लिया। वाह, क्या विडंबना है, शिकारी ही शिकार बन गया। आर्नोल्ड, कांग्रेचुलेशन, तुम अब बहुत बड़ी जंग में हो। सारी इंसानों की जंगों को मिलाकर भी उससे कहीं गुना बड़े स्केल की जंग पर 10 क्वाड्रिलियन चींटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या तुमने पहले कभी भी इतने नंबर्स देखे हैं? और तुमने कौन से नंबर्स देखे हैं? ओह, यहाँ देखो, चींटियां जंग के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर चींटियां इंसान के साइज की हो जाएं, तो इंसानियत को एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार एक आम चींटी भी एक 16 स्टोरी बिल्डिंग को उठाने के और उसे अपनी पीठ पर लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागने के काबिल होगी। के लिए एक हीरो हो आर्नोल्ड। ये तुम्हें चींटियों की रानी से मिलवाना चाहते हैं, पर ये क्या है? ओह, तुम्हें पावर के लिए लड़ना होगा। कभी कभी शायद दूसरी रानी एंट हिल पर आ जाए, जिसकी वजह से दोनों रानियों के बीच एक जंग हो जाए। ये चुनने के लिए कि कौन एंट हिल पर राज करेगा। जंग के बाद चींटियां ये बताएंगी कि उन्हें कौन सी रानी ज्यादा पसंद है। ट्रू डेमोक्रेसी। और फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर देगी। मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ध्यान से। आर्नोल्ड, तुम सच में लकी हो। अचानक से शासन बदलने पर भी तुम सरवाइव कर पाए। पर यह क्या है? तुम लाशों की बदबू से भरे पड़े हो और अब चींटियां तुम्हें भी मरा हुआ समझ रही हैं, इसलिए ये तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाली हैं। आर्नोल्ड किसी काम ना आने वाला शमक था। उसकी आत्मा को शांति मिले। ओह, तुम्हारी जबरदस्त बैटल चल रही है। उप्स, एक छोटी सी फ्लाई के बीच में आने के बारे में नहीं सोचा था, है ना? हे आर्नोल्ड, मैं तुम्हें इनसे उलझने के लिए नहीं कहूंगा। किसे पता ये क्या कर दें। जैसे कि बोट फ्लाई, फ्लाई जो जानवरों के अंदर अंडे देती है। यू, या फिर हॉर्स स्टमक बोट फ्लाई, फ्लाई जो घोड़ों के अंदर अंडे देती है। जानवरों के अंदर जाकर लार्वा उनके पेट या इंटेस्टाइन में नेस्ट बनाने लगते हैं। यू, यक। और फिर आती है शीप नोज बोट फ्लाई, फ्लाई जो शीप में लार्वा देती है। ये अंदर डेवलप होती है और बीच में आने वाले सारे इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाती है। लेकिन लार्वा मैन बोट फ्लाई से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा लार्वा जो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। ये फ्लाई सिर्फ ह्यूमन मीट ही खाती है और ज्यादातर इंसान के मांस को ही पसंद करती है, और खास करके उसके दिमाग को। याइक्स! ये लार्वी ज्यादातर अपने खाने को लेकर खुले हुए जख्मों से अंदर घुसते हैं, लेकिन ये बहुत ही शांति से मुंह, आंख और कानों से भी अंदर चले जाते हैं। और अब जरा सोचें कि एक इंसान के शरीर में 10,000 लार्वी हों। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि उन्हें सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे उसे अंदर से पूरा खा जाने में। बिना किसी दवाई के ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, अफेक्टेड एरिया को फ्रेश बेकन से कवर कर लें। नहीं, सच में, फिर लार्वा उसकी खुशबू से ही बाहर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि अंदर जाने वाले रास्तों पर वैसलीन लगा लें। ऑक्सीजन की कमी से लार्वी वहीं फंस जाएंगे और उनका दम घुटने लगेगा। ये काम कर गया। आर्नी, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम अब स्विस चीज की तरह लग रहे हो। फिर भी मैं कहता हूं कि तुम अब फ्लाई से बचकर ही रहना, ठीक है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है। उस बोरिंग म्यूजियम की बजाय हमें खतरनाक ऑस्ट्रेलियन नेचर सीन को एक्सप्लोर करना चाहिए। गिम्पी गिम्पी क्यूट नाम का एक जहरीला पौधा है। इसके पास खड़े रहते ही नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। छूने से तुम्हारे हाथ जलने लगेंगे। और ये पौधा रेड लेग पेडेमेलन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक तरह का कंगारू है जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता। आर्नोल्ड, उदास मत हो, ये तो बस इको टूरिज्म है। यहाँ इतने सारे पौधे हैं कि तुम अपने लिए एक अच्छा घर भी बना सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो नाश्ता खुद तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। सबसे खतरनाक पौधा यानी गिम्पी गिम्पी के बेरीज को खा सकते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए
तुम्हारी पूरी बॉडी को सूट से कवर करना होगा और एक लंबी स्टिक चाहिए जो फ्रूट को नीचे गिरा सके और तुम्हें हर एक बेरी को अच्छे से चेक करना होगा कहीं स्टिंगिंग हेयर्स रह तो नहीं गए। ये हेयर्स तुम्हारी स्किन पर साल भर रह सकते हैं और हर बार जब आप नहाते हैं तो ये जहर छोड़ता है। या आर्नोल्ड, मैं समझता हूँ तुम शांत होना चाहते हो, लेकिन ये शायद अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ओशन किसी जंगल से खतरनाक नहीं है। ब्राइट और एक्टिव बॉक्स जेलीफिश में बहुत जहर होता है। इसका 1 मिलीग्राम 60 लोगों को मार सकता है। हालांकि अगर ये जेलीफिश डंक मारती है तो ये तुम्हारे लिए लॉटरी जीतने के बराबर है। कहा जाता है कि हर साल केवल 1 स्टिंग का केस रिकॉर्ड होता है। आर्नोल्ड, तुम्हारे क्रेजी एडवेंचर के बाद मुझे लगता है तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आर्नोल्ड? हिलना मत, लगता है ये इनलैंड टाइपन है। हे बेवकूफ, ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। टाइपन्स का जहर कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। पिन हेड के साइज की एक बूंद 1000 चूहों को मार सकती है और इस जहर का 44 mg जो सांप एक बाइट में इंजेक्ट करता है वो 100 आर्नोल्ड्स को मार सकता है। भागना बेकार है। बाकी सांपों की तरह पहली बाइट के बाद टाइपन दूर नहीं जाता है, लेकिन शिकार का खात्मा करने के लिए बिजली की फास्ट सुपर प्रिसाइज हमलों की सीरीज के साथ जारी रहता है। ये 13 मिलीमीटर लंबे फैंग्स आपके खून में एक ताकतवर हेमोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं जो इसे ठीक होने से रोकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तुम्हारा अपने शरीर पर काबू नहीं रहता, तुम्हारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कन्वल्जन्स जल्द ही शुरू हो जाता है। ओह, चिंता मत कर आर्नोल्ड, ये खून नहीं है, ये यूरिन है। तुम्हारे मसल्स घुलने शुरू हो गए हैं और किडनीज के जरिए निकलते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा यूरिन लाल हो गया। अगर तुम 30 मिनटों के अंदर एंटीडोट नहीं लेते तो अगले 8 घंटों के लिए तुम्हारे बेकार जीवन में से कुछ नहीं बचेगा। तुम एक खतरनाक दर्द का अनुभव करोगे जिससे कि तुम जल्दी मरने की भीख मांगोगे। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह, जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ, आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे और जैसा तुम देख सकते हो मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ, ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है। एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। ये आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। एशिया और यूरोप का खाना चखने के बाद वो कुछ और बढ़िया चखने के लिए अपने घर वापस आ गया। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटों में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था, जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है। पैरालिसिस, कन्वर्जन्स और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। क्या एक छोटे जानवर को इस फ्रॉग की ट्रेल पर पैर रखना चाहिए? टॉक्सिन उसे तुरंत मार देगी। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो। और अगर स्कॉर्पियन का जहर फाइलोबेट्स जहर में मिल जाए तो इसकी ताकत 12 गुना बढ़ जाएगी। कोई आखिरी इच्छा है? क्या तुम चाहते हो कि व्यूअर्स इसे सब्सक्राइब और लाइक दें? मैं समझ गया, फर्क नहीं पड़ता। देखने के लिए शुक्रिया, बाय।